Hey guys, welcome to my new channel. So I was just wondering, let's open a new channel and we'll just talk heart to heart. ऐसे नॉर्मल कैजुअल कन्वर्सेशंस होंगे. तो मैंने सोचा यार पहले वीडियो के लिए क्या किया जाए, जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी बनाऊँ, पर मैंने सोचा यार कर ही लेती हूँ. सो मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अपने टाइटल में तो देख लिया ही होगा, फिर भी फिर से दोहराना ज़रूरी होता है. तो जो भी हो, मैंने अपने फ्रेंड्स लोगों से पूछा कि आप लोगों को मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में जो भी प्रश्न है, जो भी आपके दिमाग में आता है, प्लीज़ टेक्स्ट मी दोस क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस. So without what am I speaking? So without wasting any time, let's get started. Okay. तो पहला क्वेश्चन ये है जो बहुत लोगों ने पूछा है कि हाउ टू इंसर्ट अ मेंस्ट्रुअल कप. सो बहुत सारे लोगों ने पूछा हाउ टू इंसर्ट दिस थिंग. सो आई एम गोइंग टू शो यू गाइस. स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये. ओके, सो इट स्टेज इन अ पाउच एंड प्लीज़ गाइस, ओके ये बाद में बोलती हूँ मैं. सो इट्स एन एक्स्ट्रा मेंस्ट्रुअल कप. मैंने 2 ऑर्डर किए थे, ये वाला एक्स्ट्रा है. सो सी इट कम्स लाइक दिस, इट्स इन द साइज स्मॉल. ओके, सो ये आप पहले तो बताती हूँ, ये आप कितने तरीक़ों से, ये बहुत सारे वीडियोस में आपको मिल भी जाएंगे, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जस्ट लाइक दैट, बिकॉज आप लोगों ने पूछा है. सो ये आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको फोल्ड कर सकते हो. लाइक आई बिन ट्राइंग विद दिस शेप, it's more comfortable with this one. Just fold it in this way, in a U shape, that's the thing. Or else you can just fold it like just pinch it this way, and you'll get this kind of a shape and insert it. I just know these 2 shapes. There are many. You can just Google it and search for different ways of shaping a menstrual cup to put it in your vagina. Okay, let's put it inside. Okay, for insertion you should find a proper position that basically changes from person to person. I find it very convenient to sit down in a squatting position and try to insert it. You have to figure out your own position. कैसे भी आप यूज़ कर सकते हो इसको, किसी भी पोजीशन. सेकेंड क्वेश्चन. ओके, ये वाला तो यूनिवर्सल क्वेश्चन है. पीपल आर रियली स्केयर्ड टू यूज़ दिस थिंग. मुझे भी बहुत डर लगा था. मैंने सोचा यार लॉकडाउन में मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है. मैंने सोचा यार कितने दिन और पैड्स इस्तेमाल करेंगे. लाइक इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. इट टेक्स लाइक अ लॉट ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज अ सिंगल पैड. तो सोचो इस पृथ्वी में कितने पैड्स होंगे और कितने सालों से महिलाएं इनका इस्तेमाल करती हुई आ रही है. तो कितने पैड्स होंगे अभी तक डिकम्पोज नहीं हुए. तो अच्छा नहीं लगता, पोल्यूशन अच्छा नहीं लगता ना. सो इसलिए सोचा कि यार थोड़ा एनवायरनमेंट की और भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया जाए. स्मॉल स्टेप्स बट कंट्रीब्यूशन तो है भाई, है. ताली बजाओ. सो इसलिए ये एक सोच थी और मुझे पैच करना का, और आई वाज जस्ट बोर्ड, लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. और टैम्पॉन्स मैंने कभी यूज़ नहीं किया है और करना भी नहीं था. मैंने पढ़ा था, मैंने देखा कहीं पे कि इट कैन बी रियली फैटल ऑल्सो फॉर यू, क्योंकि उससे अगर आप उसको टाइमली रिमूव ना करो तो यू कैन गेट यू कैन गेट सम रियली, यू कैन सफ़र फ्रॉम सम सिंड्रोम्स लाइक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स. मैंने पढ़ा है कहीं पे. सो इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है. सो मुझे डर लगा भाई, छोड़ो. मेंस्ट्रुअल कप्स आर फार मोर सेफर. सो मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सालों से देखती आ रही हूँ. तो फाइनली आई टुक दिस डिसीजन कि चलो ट्राई करते हैं ये स्टेप. सो बाई बट जो भी हो, तो ये क्वेश्चंस मैं अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर कह रही हूँ. मेरा पहला एक्सपीरियंस. ओके, सो द थर्ड क्वेश्चन. ओके, टफ टू फाइंड द राइट फिट. ओके, मैंने भी सोचा था, मैंने बहुत दिमाग लगाया अपना. तो 3 साइजेस में अवेलेबल होता है मेंस्ट्रुअल कप, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज.
तो large till marriage, like if you're a married person you can go for large because, and not just marriage, if you have delivered a baby then you should go for the large because आपका vaginal एरिया ओपनिंग जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, तो उसके लिए लार्ज विल बी ग्रेट. और मीडियम, आप मीडियम और स्मॉल, इट बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ योर बॉडी. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि आपको कौन सा, ये अपने आप आपको ये कोई मेजरमेंट नहीं होता, आप खुद किसी चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते. इफ़ यू आर रियली स्किनी, somewhat okay, skinny, just or medium, then you go for the small one. And if you're just a bit healthier, a bit bulkier, then you go for the medium one. It's absolutely fine. Just think about it. ऐसा आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो. I go for a small one. ये बहुत सही है मेरे लिए. तो आप अपने साइज़ के हिसाब से खुद अंदाज़ा कर ही सकते हो obviously. तो the next question. Removal can get messy or embarrassing. Okay, so let me tell you guys. जब मैंने पहली बार अपना मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट किया था, मैंने लिटरली बार जितने बार भी मैंने मतलब किया है 2 दिन में, तो आई ऑलवेज लाइक जय माता दी, लाइक ओ भगवान हे भगवान, ऐसा करके मैंने बहुत कठिनाई से. पहली बार तो मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को आधा घंटा, मुझे तो आधा घंटा लगा था भाई. मैं नहा नहीं गई थी, मुझे लगा था ना ये तो मेसी होने वाला है फॉर श्योर. बहुत वीडियोस देखे थे मैंने, तो मैंने सोचा था कि आधे घंटे मैं नहाने के पहले इसको इंसर्ट करूँगी, इसके बाद नहा के आ जाऊँगी. तो आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम. पहले बार तो हुआ नहीं, पहले दिन तो मुझसे हुआ नहीं, मुझे लगा नहीं होगा मुझसे. आई वाज सो अपसेट विद माई सेल्फ कि यार नहीं होगा, ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाई. सेकेंड डे फिर मैंने सोचा कि नहीं, ट्राई करना पड़ेगा, जो भी हो जाए. मैं बाथरूम से नहीं निकलूँगी, इसको तो इंसर्ट करके ही छोड़ूंगी मैं. जो किया मैंने नेक्स्ट डे. आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम, बट इसके बाद मेरा इसको इंसर्ट करने से ज़्यादा टास्क मेरा ये था इसको निकालने का. मुझे मतलब आई हैड टू फिगर आउट. ऑब्वियसली मुझे पहली बार था तो मुझे पता नहीं चला. जब मैंने एक बार निकाल लिया तो मुझे वो ट्रिक, 1-2 बार जब निकाल लिया तो मुझे वो ट्रिक पता चला, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ. एंड या द थिंग वॉज मेसी और एम्बैरेसिंग. इट कैन गेट मेसी इन द फर्स्ट फ्यू टाइम्स, बट आफ्टर दैट यू ऑब्वियसली एस इट. तो ऐसा तो पैच के साथ भी होता था बचपन में. हम लोग जब पहले पीरियड्स हमारे शुरू होते थे, तो ऑब्वियसली पहली बार तो कोई एस नहीं कर जाता, हमें पता नहीं होता है ना. सॉरी फॉर द लाइटिंग, नेचुरल लाइट्स. तो तभी भी मैसे होता था, पर अभी नहीं होता है. अभी कई बार जिनको लीकेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओवरफ्लो एंड ऑल, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट ऐसे तो नहीं होता ना, तो इसलिए ये इसका पहले कुछ दिन थोड़ा मैसे हो सकता है. पहले कुछ दिन भी नहीं, लाइक द फर्स्ट यूज भी, लाइक द फर्स्ट डे ओनली. इसके बाद यू विल एस दिस शिट. How to do it. Okay, let's get to the next question. More handy or not? Yeah, it's handy. Like more handy. Like it's just a thing. Pads एक ही चीज़ होती है. Pads में इतने सारे होते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है ना. इसको कहीं पे भी चेंज करो तो you can't reuse pads, right? But you can reuse menstrual cups. तो this is more handy obviously. और बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं पैड्स के साथ. कहीं पे जाओ भी तो, घर पे भी रहो तो, एक कहीं पे जाओ तो और भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है. यार इस पैड को अभी कहाँ डिकम्पोज किया जा सकता है, कहाँ पे इसको डाला जा सकता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं. और गर्ल्स कैन रिलेट. बट दिस इज सच अ हैंडी थिंग, जस्ट अ सिंपल थिंग. और इसको आप बहुत सालों तक भी इस्तेमाल कर सकते हो. आई फाइंड इट ग्रेट. सो द नेक्स्ट थिंग, पेनफुल. मैंने बहुत सारे महिलाओं को ये बोलते सुना है, जितने भी वीडियोस देखे मैंने, कि वो बोलते हैं किसी को बहुत पेन होता है, किसी को नहीं होता है. जिनका नहीं होता है वो एक्सप्लेनेशन ऐसा देते हैं कि आई डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, आई डू योगा, आई डू डांस, आई डू लॉट ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, सो मुझे इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. वो लोग ऐसा बोलते हैं. और जिनको प्रॉब्लम होता है वो बोलते हैं कि यार, तो उनको नॉर्मली भी प्रॉब्लम होता ही होगा. तो मेरा ये है कि आई डांस ऑल्सो, आई डू योगा ऑल्सो, एक्सरसाइज ऑल्सो, आई डू ऑल ऑफ दिस स्टाफ, फिर भी मुझे पेन हुआ. सो इट डज नॉट डिपेंड कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो या जो भी हो, कितना भी एक्सरसाइज कर लो आप. पर पेन आपको इसलिए होता है कि अगर आप एक वर्जिन हो ज़्यादा, सो आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं वो टाइटन अप होते हैं, बहुत स्टिफ होते हैं. किसी के नहीं भी हो सकते, पर मेरे तो है. तो उसको जब आप एक मेंस्ट्रुअल का इसमें इंसर्ट करते हो, तो ऑब्वियसली इट विल ट्राई टू ओपन द गैप्स, ओपन द कवरिंग ऑफ दैट पेल्विक मसल्स. ऐसे खुलने की कोशिश करेंगे ना, पेल्विक मसल्स एकदम टाइटन होते हैं.
सब बहुत सारे लोग हो गए, तो कुछ इंसर्ट करना चाहोगे तो ऑब्वियसली पेन तो होगा ही ना बहुत ज़्यादा। तो पहली बार में होगा, फिर आप धीरे धीरे जब उसका एक पाथवे आपको मिल जाएगा, आप यू फिगर आउट कि इस और से आपको इंसर्ट करना होता है, तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी बहुत ज़्यादा हुआ था। सो कोई नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, इतना भी पेन नहीं। जस्ट इमेजिन यार, वुमेन, मेरी एक दोस्त ने एक बार मुझसे पूछा था कि यार जस्ट इमेजिन इट विल बी सो डैम पेनफुल। फिर मैंने सोचा यार, अगर एक बच्चा, इतना बड़ा बच्चा, लाइक जितना जितना छोटा भी क्यों ना हो, एक वजाइना के लिए तो बहुत बड़े होते हैं ना बच्चे, और ये मेंस्ट्रुअल कप कौन सी मूली की खेत है यार, एक बच्चा अगर निकल सकता है वजाइना से तो ये कौन सी चीज़ है। सो ऑब्वियसली वुमेन कैन bear this pain, and it's a petty thing. It's a petty thing. So the next question: changing in public place. फर्स्ट ऑफ ऑल, चेंजिंग इन पब्लिक प्लेस की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी इसकी, अगर आप, क्योंकि आपका फ्लो अगर मीडियम टू लेस है तो आप 8 आवर्स तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो विदाउट एनी हिंड्रेंस। और आपका अगर फ्लो हाई है, मतलब बहुत ओवरफ्लो होता है, तो आप एवरी 5 आवर्स और 4 आवर्स आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको वॉशरूम चाहिए होगा ऑब्वियसली। पर पैड्स में भी तो वही होता है ना, पैड्स में भी आपको चेंज करना होता है। हम लोग क्या करते हैं, कोई लड़के तो 12-12 घंटे तक भी पैड्स चेंज नहीं करते, कोई तो करते भी नहीं है। तो दैट्स मोर अनहाइजीनिक। यू माइट फील लाइक कि यार चेंज कर लिया, एक्सटर्नली पुट किया है पैड्स, तो इट माइट कि क्या ही हार्म कर लेगा। तो हम लोग ऐसे ही इग्नोर करते हैं, यार कौन चेंज करता है 12-12 घंटे तक, 8-8 घंटे तक हम पैड्स चेंज नहीं करते। दैट्स मोर अनहाइजीनिक ना। तो इससे अच्छा तो वैसे भी आपको चेंज करना ही होता है। तो आई थिंक मेंस्ट्रुअल कप से एनीवे मोर हाइजीनिक। हम लोग पैड्स को ज़्यादा महत्व अभी इसलिए दे रहे हैं कि यार इग्नोर कर देते हैं हम उस चीज़ को, चेंजिंग को। यार रहने देते हैं यार, अगर फ्लो लेस भी है तो भी छोड़ देते हैं कि यार चलो अभी टाइम नहीं हुआ है। बट दैट्स मोर अनहाइजीनिक। इट विल बी लाइक अ स्लो पॉइजन, इट विल कीप हार्मिंग योर एरिया डाउन देयर। बट ऐसा इसमें नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब्ड, तो वही डिपेंड करता है। ओवरफ्लो का ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगा, जिनका लेस होता है उनका कम, जिनका मीडियम होता है थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम। तो फ्लो आपका ओके, मैं बताती हूँ। ओके, मैंने जब पहली बार मेंस्ट्रुअल कप को निकाला था, तो मैं बता देती हूँ, आपके नेल्स ना, आपके अगर बड़े नेल्स है तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर यू, बिकॉज यू डोंट वांट टू हर्ट योर रीजन डाउन देयर, राइट? सो यू शुड हैव स्मॉल नेल्स लाइक मी। सो एनीवेज, तो आपको फिगर आउट करना होगा कि आप कैसे उसको निकालते हो। तो उसके लिए ना आपको पिंच करके निकालना होगा उसको। जस्ट इंसर्ट अ लिटिल पोर्शन ऑफ योर फिंगर इनसाइड योर वजाइना एंड जस्ट पिंच इट एंड टेक इट आउट। अगर आप पिंच नहीं करोगे तो ऐसा वो आएगा नहीं और आपको ज़्यादा हर्ट होगा। ऐसे आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट मेरा एक्सपीरियंस तो फिगर आउट इफ यू यूज इट। तो आप ऐसे खींचोगे तो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ होल, राइट? यू हैव पुट समथिंग इनसाइड एंड यू ट्राई टू obviously it pops out inside na, so if you try to pull it तो वो ऐसे ही आएगा ना। तो you have to pinch it, let the vacuum release, let the air release inside and you pinch it and take it out, so it will come out more easily. So this is what I figured out. तो आप निकालने के बाद first time तो it got messy, like इतना ज़्यादा भी नहीं, like the blood was all over. My sound really creepy, but whatever, experience matters. तो बहुत मुझे पता नहीं था ऐसे फ्लो हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आई थॉट कि अच्छे से निकालूंगा, बिकॉज आई कुड, मैं समझ गई थी इसको कैसे निकालना है। तो व्हेन आई टुक इट आउट एंड आई सॉ द ब्लड वाज ऑल कलेक्टेड इन द मेंस्ट्रुअल कप ऑल डाउन देयर। इट फेल्ट लाइक व्हेन यू कीप समथिंग इन द फ्रीजर एंड इट फ्रीजेस ओवर देयर, निकलता नहीं है। तो वो ऐसे निकला ना, तो मैं सच्ची बोलूँ, आज तक आई गॉट माई फर्स्ट पीरियड व्हेन आई वाज इन क्लास 7, 1 November, आई स्टिल रिमेंबर द डेट। सो इतने सालों में आई नेवर सॉ लाइक इतने अच्छे से कभी नहीं देखा होगा मैंने। फील लाइक दिस शिट अगेन it comes every month. But when I took out the menstrual cup and saw it, like ध्यान किया ना, अंदर ऐसे कलेक्टेड था थोड़ा सा, और it was such a beautiful color. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। It might sound like what is she talking about, but I felt the color was really beautiful. बहुत अच्छा सा एक कलर था, does not really matter, but बहुत अच्छा लगा था देख के वो। फिर मैंने I shed the blood of the toilet, तो उसमें आप shed कर दो blood, जो भी हो कर दो, फ्लश वॉश कर दो, हो गया काम ख़त्म। इसके बाद यूज़ वॉश, मेंस्ट्रुअल कप वॉश। तो आप लोग ज़रूर सोचेंगे कि यार इतना सारा कौन इन्वेस्ट करता है यार, मेंस्ट्रुअल कप खरीदो, मेंस्ट्रुअल कप वॉश खरीदो, बट जस्ट लिसन गाइस, मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत सोचती हूँ कुछ खरीदने से पहले, क्योंकि मैंने अपने पैसे मतलब पॉकेट मनी, ऑब्वियसली खुद का भी पैसा नहीं है, पर
जो भी हो, मैं बहुत सोच समझ के किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती हूँ. ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही हुआ, क्योंकि यू कैन यूज़ इट फॉर फ्रिक्न लाइक 5-6 years. और बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप्स ऐसे हैं 10-12 साल तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. जस्ट इमेजिन, जस्ट वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यू कैन यूज़ इट फॉर लाइक फॉर सो लॉन्ग. मेंस्ट्रुअल कप वॉश इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू वॉश दिस थिंग, बिकॉज आप किसी भी चीज़ से इसको सिर्फ नॉर्मल वाटर से वॉश करना इज़ नॉट एनफ, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ भी हो सकते हैं इसमें. बहुत सेंसिटिव चीज़ है ना. अब क्या, बहुत इट्स लाइक मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ योर होल बॉडी. यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट समथिंग इनसाइड योर बॉडी. तो बहुत मेंस्ट्रुअल हाइजीन का तो ख्याल रखना पड़ता है. मैं तो इसको यूज़ करने के पहले भी बॉयल करती हूँ. यूज लाइक before the starting of every menstrual cycle, like on the first day of periods, I boil it, then I use it, and after the end of the period, I boil it again, and then I boil it every day. Sorry, I forgot. I boil it every day before every use. फिर मैं ख़त्म होने के बाद मैं फिर से बॉयल करके इसको अंदर स्टोर करके रख देती हूँ. and every time I take out the cup, I wash it with the cup wash, and then again I insert it. So it's pretty easy. It's not like menstrual pads. So it's not like the menstrual pads. What am I saying? So it's not like the sanitary pads कि निकाल दिया और wrap करके फिर फेंक दिया यूज़ करने के बाद. So it will take some time, but side effects भी नहीं बोल सकते. It's a bit time consuming than pads, but it's a safer option as well. So, the next question. How to say mom about it? Very important, huh? It might sound silly, but in a country like India, this thing might be a taboo. ऐसा बहुत आशा ये है कि मम्मियाँ बोले नहीं ये क्या है क्या बहुत आशा है ऐसी है. पर मैंने तो अपनी मम्मी को नहीं बोला. मैंने नहीं बोला. मैंने खुद ऑर्डर किया, खुद यूज़ किया, खुद ट्राई किया और आपसे शेयर भी कर दिया. आप भी डेयरिंग बनिए और ऑर्डर कीजिए और खुद ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के बाद आपको पसंद आए तो अपनी मम्मी को भी बोलिए कि आप भी ट्राई करो. बी डेयरिंग. ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती मैं. अभी तो ये आ रहा है. So what if I can't take it out? तो मुझे पहली बार जब मैंने इंसर्ट करने के बाद मैं उसको निकालने गई थी अंदर से, ट्रस्ट मी गाइज, मुझे लगा कि नहीं निकलेगा. I was about to cry. मतलब I could feel the tip, but मुझे पता, जो मैंने पहले बताया कि मुझे पता नहीं चला था कैसे निकालो इसको यार. फिर I figured it out कि and to pinch it, and कुछ तो कुछ आपका दिमाग लगाना पड़ेगा खुद अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. इसके बाद you will get it how to do it. इसके बाद what if can't take it out? How collects blood? Okay, the next question is how it collects blood. ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो सक्शनल एरिया होता है, द वैक्यूम, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, जो ये एरिया होता है उसमें सब ब्लड कलेक्ट हो जाता है. जब आप निकालते हो वो कलेक्टेड ही रहता है वो ब्लड अंदर. सो इसके बाद आपको शेड ऑफ कर देना है उस ब्लड को, फिर से यूज़ कीजिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज menstrual cup enough for whole day, or we need to change it? No, it's not enough for the whole day. If you're having medium to less flow, you have to change it after every 12 hours. मतलब दिन में एक बार यूज़ कर लो और रात में सोने से पहले फिर से चेंज कर लो और सुबह उठ के नहाने से पहले फिर से चेंज कर लो. इट्स लाइक दैट. दिन में 2 बार बस. और आपका अगर थोड़ा सा ओवरफ्लो होता है तो आप एवरी 6 hours चेंज कर सकते हो. 3 बार मैक्सिमम चेंज करना पड़ेगा शायद दिन में. सो इट डिपेंड्स. इज इट कम्फर्टेबल और नॉट? पहली बार तो मुझे बहुत ऐसा फील होता है यार, मैं बैठने में मुझे मतलब कंफर्टेबल तो छोड़ो, आई वॉज रियली कॉन्शियस कि यार मैं ऐसे ऐसे बैठ रही थी ऐसे तो कॉन्शियस हो जाते हो आप कि यार कुछ होता है पहले यूजेस में. इसके बाद तो आप प्रो हो जाते हो. पहले तो हर कोई नूब रहता है यार. तो वही होता है, कॉन्शियसनेस तो थोड़ा होता है. कंफर्टेबल है, आपको फील ही नहीं होता है कुछ है अंदर. मुझे हालांकि थोड़ा सा पेन हुआ था, पर इसका मतलब ये नहीं, मैं आपको डराना नहीं चाहती. आपको पेन नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा, ट्रस्ट मी. मुझे होता है, मैं थोड़ी सी, मेरे दोस्त बोलते हैं मैं मेलनरिश्ड हूँ मैं गाइस, मैं मेलनरिश्ड हूँ. किस एंगल से मेलनरिश्ड लगती हूँ मैं? मेरे दोस्तों को बोल देना आप लोग,
malnourished नहीं हूँ मैं. Come on, see my tollers. I exercise every day. I might not eat good food. I don't even eat fast food. जो भी हो, बाद में डिस्कस करेंगे मेरे खाने के ऊपर, एक्सरसाइज रूटीन के ऊपर. पहले ये. Okay. Hygiene. Is it more hygienic than pads? Yes, it is more hygienic than pads. Because हम लोग pads को लेके बड़े ignorant है कि यार इसको चेंज ना भी करे तो नहीं करते, हम लोग टाइम ही नहीं मिलता कभी कभी. पर menstrual cups अगर अंदर रहेंगे तो बाहर लीकेज होता है कभी कभी. अगर आप उसको अच्छे से इंसर्ट ना करो तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा घर पे ही. अगर आप बाहर जाने से पहले ऑब्वियसली घर पे ही इंसर्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा अगर आपको लीकेज हो रहा है या नहीं. Otherwise, I think this is a better option for me as well. But if you want to be really careful, you can use a panty liner as well. The smaller version for pads, sanitary pads, you can use it. Okay. Oh. How often to clean and how to do it? How to clean it? मैंने सब कुछ बोल ही दिया, फिर से बोलती हूँ. आपके फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है. 8 घंटे में चेंज करो, 6 घंटे में चेंज करो. मेंस्ट्रुअल कप वॉश से वॉश करो. बॉइलिंग वाटर में बॉयल करो ताकि सब बैक्टीरिया मर जाए. अभी बचपना है, कभी जिंदगी में प्लेन देखे नहीं है हम लोग, हमेशा देखा. Oh, that's not a plane because I'm not wearing my specs. It's a helicopter. Oh, whatever. So, how to wash it? I say it. Overflow, it depends. Use a panty liner. Okay, this is a question. Is it difficult to pee when you're wearing menstrual cups? No, it's not. Guys, girls, we have 3 openings down there. One is the urinary part. This is आप सुसु करते हो basically. Second one is the potty thing, your hole. And third one is the vaginal hole. Obviously, we have 3 things down there. Boys don't have that. That's natural. Okay. So obviously you don't have, hinder in the path of your susu. You can go for it anytime, anywhere. Okay. Leakage से बचाए. Okay, advertising. Leakage से बचाए, अच्छी नींद लाए. Menstrual cups. Okay, will it tear the vagina? Guys, the vagina is deep inside our vagina. No. The vagina is like deep inside. So, बहुत सारे regions क्रॉस करने के बाद ही हम वजाइना तक पहुँचते हैं. ठीक है ना? तो ये वजाइना नहीं तोड़ सकता. ये हालांकि हाइमन तोड़ सकता है आपका, जो इट डज़ नॉट रियली मैटर. इससे आपकी वर्जिनिटी चली नहीं जाती है हाइमन टूटने से. और नहीं भी टूट सकता है आपका, सिर्फ हाइमन स्ट्रेच भी हो सकता है, नहीं भी टूट सकता है, डिपेंड करता है. बट इट डज़ नॉट रियली मैटर. बट इट वोंट टियर योर वजाइना. वजाइना इज़ नॉट अ थिन मेम्ब्रेन दैट टूट जाएगा, ऐसा नहीं. इट्स जस्ट अ कैनल. सो okay, this is done. Where does the blood go? It stays in the menstrual cup. It does not go anywhere. You have to shut it off in a designated place, not anywhere. Okay, side effects. Side effects तो ऐसा कुछ नहीं है because it's made of silicon material. It's non-reactive down there. और बस एक ही चीज़ है, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है. वो वैसे भी करना पड़ता है क्योंकि वो एक्सटर्नली रहता है, तो बहुत सारी माइक्रोबियल ग्रोथ भी होते हैं. अंदर तो हार्म कर ही सकता है अंदर की ओर, और बाहर के एरिया में भी हार्म होता है बहुत ज़्यादा. और एक ऑर्डर भी रहता है ना, एक मेंस्ट्रुअल पैड्स का गंदा सा ऑर्डर निकलता है. दैट्स आल्सो नॉट रियली कूल. आई डोंट लाइक इट. तो और कभी आप वॉशरूम्स पे भी जाओ तो पैड्स के साथ बहुत मुश्किलें भी होती है. सो आई थिंक मेंस्ट्रुअल कप्स आर गुड इन दैट केस. बट हाइजीनिक नहीं रहो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. बिकॉज एंड yeah, I have one more question. It's an alien thing. It's an alien thing you insert in your body, right? So as you're inserting, you should be really cautious. बहुत साफ सुथरा होना ज़रूरी है. Before every time you insert it, you have to wash your hands properly, just like this, and insert it so that आपके हाथ की गंदगी आपके अंदर ना चली जाए. और इसको तो वॉश करना ही होगा. So ये बेसिक चीज़ें हैं और कुछ नहीं.
यही चीज़ें थी. मैंने अपने दोस्तों को बड़ा फोर्स किया, पूछ लो यार, पूछ लो. पूछते नहीं है मेरे दोस्त लोग. फिर मैंने उनको पैसा खिला के मैंने उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे. जस्ट किडिंग. तो यही थे कुछ क्वेश्चंस. तो मैंने सोचा यार सभी इसको कैसे यूज़ करते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. पर कोई ये नहीं जानना चाहता कि यार सामने वाले के दिमाग में कैसे क्वेश्चंस आते होंगे. तो मैंने उनको पूछा कि जैसे भी उड़पटांग क्वेश्चंस हो मुझसे पूछो, आई वुड लव टू आंसर देम. तो मैंने सोचा कुछ अलग सा वीडियो बनाया जाए. लेट्स आंसर द क्वेश्चंस ऑफ कॉमन पीपल, हार्ट टू हार्ट. ओके, बट आई विल हाईली रेकमेंड दिस इज हाई टाइम गाइस, वी शुड यूज़ इट. एंड डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर what am I speaking? You're able to give birth to a baby. Just imagine, इतना बड़ा सा, जो पहले भी बोल चुकी हूँ मैं. तो ये कौन सी खेत की मूली यार, ज़रूर कर सकते हो आप. कोई डरने की चीज़ नहीं है. और थोड़ा सा पेन होगा ही स्टार्टिंग में. यू फिगर इट आउट फॉर श्योर, डोंट वरी. अ पर्सन लाइक मी, आई एम लाइक स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग. एक मच्छर ना मारने में भी मुझे तकलीफ होती है यार. कैसे मारूँ, कैसे डर लगता है मुझे. और अब तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर हो गया यार मुझसे. तो यू कैन डेफिनेटली यूज़ इट एंड गो फॉर इट. एंड इट्स एन इन्वेस्टमेंट गाइस, ट्रस्ट मी, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. बहुत सालों के लिए, और हमारे नेचर के लिए भी अच्छा है, और बहुत सालों के लिए आप यूज़ भी कर सकते हो. इट्स हाई टाइम वी यूज़ इट. एंड रिकमेंड योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर मॉम, योर सिस्टर. ऑल्सो एजुकेट द बॉयज़ अराउंड अबाउट दिस थिंग्स. उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. किसी को पता ही नहीं है कुछ. आई एम एंग्री विद दैम. कि हमारे भी दोष है, हम लोग छुपाते क्यों है यार. छुपाने की ज़रूरत नहीं है. इसमें शर्म नाम की कोई ज़रूरत नहीं है यार. हम लड़कियाँ, मैं तो करती नहीं बेसिकली, मैंने देखा है बहुत. अगर किसी को पैच की ज़रूरत है, सामने कोई लड़के बैठे हैं लाइक रियली क्लोज, ऐसे छुपा के देते हैं यार. मैंने तो कभी कभी बोला यार, अंदर क्या बॉम्ब लेके घूम रहे हैं क्या हम लोग, बॉम्ब पास कर रही है क्या, ऐसा लगता है. इट्स जस्ट सिंपल, ये ले कर ले, चेंज हो गया. ऐसे देते छुपा के, आई गेट रियली इरिटेटेड. सो यार वी शुड स्टॉप डूइंग दिस थिंग्स. इट्स रियली नॉर्मल. सबको होता है, ऐसा कुछ नहीं है. उनको भी होता होगा नाइट फॉल, या जो भी मैंने सुना है. अभी रिसेंटली मैंने कुछ सुना है बॉयज़ के बारे में, उनको नाइट फॉल होता है. पता नहीं, आई विल डू रिसर्च ऑन दैट एंड आस्क द बॉयज़ अबाउट दिस. So okay, let's end the video here. If you have any other queries, my friends can DM me directly on WhatsApp, and you guys, others, you can comment down below and ask me the other questions regarding my experience, nothing else. ये just one-to-one talk है, ज़्यादा कुछ नहीं. कोई फैंसी वीडियोस नहीं है. आप देख सकते हैं मैं अपने घर के क्लोथ्स में बैठी हूँ. जस्ट अ कॉपी, आई वाज स्टडिंग एंड आई जस्ट जॉट डाउन द नोट्स हियर. तो वही, बाय बाय. सनसेट होने जा रहा है. Subscribe, like and share. Go share. Bye. Hey. I'm so happy because it's the second time, like the next month. Today I got my periods and I just used the cup. And it's quite easy, man. This time it went inside really easily and I did not feel anything. I'm not feeling anything right now. Except the thinking that something is inside me. Otherwise I don't feel anything. And I think I'll stick to it. I think you guys also should try and give it a shot. Amen. Okay, bye. And before leaving my channel, the last thing, spread love.